बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राना ज़ाहिद तुर्की वाला, जैसे कि आप दोस्त जानते हैं मैं रोज़ाना की बुनियाद पे एक वीडियो बनाता हूँ। सर रेहान अल्लाहवाला साहब के साथ जो मुझे सफ़र करने का मौका मिला, मेरी खुशकिस्मती, उसमें उस सफ़र में मैंने क्या देखा, क्या सीखा, इस मौजू पे हम बात करते हैं। कल की वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि हमारी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में कामरान रिज़वी साहब के साथ। तो उन बड़ी ही कमाल की शख्सियत, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक चीज़ उन्होंने ज़िक्र की जिसका 6 चीज़ें उन्होंने ज़िक्र की। उन्होंने कहा कि इन 6 चीज़ों के गिर्द इंसान की उड़ान है। इंसान अगर इन 6 चीज़ों पे अमल करता है तो फिर उसके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ। और वो 6 चीज़ें क्या थी? कल 2 का ज़िक्र मैं कर चुका था। एक थी रीडिंग, कल की वीडियो में मैंने ज़िक्र किया, और दूसरा राइटिंग, और बाकी जो 4 चीज़ें आज मैं उन पे बात करूँगा। और उम्मीद है मैं जो उनका मैसेज है आप दोस्तों तक पहुँचाने में कामयाब हो जाऊँगा। उसके बाद की जो चीज़ थी वो थी ऑब्ज़र्विंग, देखना। उन्होंने कहा कि इन सबसे पहले रीडिंग है। जो बंदा रोज़ाना आधा घंटा रीडिंग नहीं करता, पढ़ता नहीं, तो वो सुस्त है। उसे चाहिए कि ये सुस्ती छोड़ दे। और दूसरा राइटिंग, कि रोज़ाना की बुनियाद पे अगर अपना एक मसला लिखे तो साल में 365 दिन होते हैं, 365 मसले वो लिख सकता है, और उनका हल भी। और अगर रोज़ाना की बुनियाद पे एक अच्छी बात लिखे तो साल में 365 बातें वो अच्छी लिख सकता है। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो उन्होंने कही। और देखने के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने असल में ना पॉइंट आउट किया होता है, जैसे आप दोस्तों को पता है। देखने से मुराद ये है कि जिस तरफ आपकी तवज्जो होगी आपको वही चीज़ें नज़र आएँगी। मिसाल के तौर पे आप अगर उन्होंने मिसाल दी कि मिसाल के तौर पे 6 बंदों को हम भेज दें किसी भी मुल्क, इस्तांबुल या कहीं भी, तो वो जाके उधर अपनी-अपनी बसीरत के हिसाब से देखेंगे कि उन्होंने क्या देखा। अगर वो जब वापसी आएँ तो उनसे पूछा जाए तो कोई दीवारों के बारे में बताएगा, कोई उधर की बसों के बारे में बताएगा, कोई उधर की तारीख़ी मकामात देख के आया होगा, और कोई ये कह देगा कि जी उधर के लोग बड़े खूबसूरत हैं, और ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन। तो इस तरह की चीज़ें, जितनी किसी में देखने की सलाहियत है, काबिलियत है, वो उसी हिसाब से बात करेगा और उसी तरह वो चीज़ों को देख सकता है। और ये जो देखने वाला मामला है ना, ये कह लें कि एक आर्ट है। और अगर आपने अपनी देखने की जो सलाहियत है, जो बसीरत है आपकी, उसको तेज़ करना है, तो उसके लिए उन्होंने एक मिसाल दी कि आप एक अलमारी लें, उसकी ड्राइंग बनाना शुरू कर दें। और जैसे-जैसे आप बनाते जाएँगे, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं और कौन-सी मिस हो रही हैं। और ये आपके लिए आईने का काम देगा। यानी कि आपका जो ड्राइंग है, ये आर्ट है, और ये आपको आईने का काम देगा कि किन चीज़ों को आप देख रहे हैं, किन चीज़ों में आपकी सुस्ती रह गई। अगर ड्राइंग ठीक नहीं बन रही तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बसीरत है वो कमज़ोर है, देखने की सलाहियत जो है कमज़ोर है, उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। तो ये होगी 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ उन्होंने गिनवाई बिहेविंग, रवैया। रवैया, उन्होंने कहा कि रवैया से इंसान पहचाना जाता है। बादशाह, उसका भी एक अपना रवैया होता है। फ़कीर, उसका भी एक अपना रवैया होता है। बात वही होती है लेकिन करने का अंदाज़ अलग होता है। उन्होंने बल्कि करके भी दिखाया। उन्होंने कहा कि एक फ़कीर किस तरह बात करता है, अल्लाह के नाम पे 10 रुपये दे दो, हाँ? और एक आम आदमी अगर उसे ज़रूरत है तो वो कहेगा कि यार ये 10 रुपये देना ज़रा, ठीक है? अब अल्लाह के नाम पे 10 रुपये दे दो, उसका क्या लबो लहजा था और इस आम आदमी का। और इसी तरह अगर कोई बादशाह बात करता है तो उसका अंदाज़ ही और होगा, डिफरेंट होगा। बादशाह अपने तरीके से बात करता है, बादशाह अपने तरीके से चलता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और फ़कीर की बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क होगा। तो ये हो गया कि हमारा रवैया जो है वो कैसा होना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की कि इंसान, जैसे मैंने कल की वीडियो में ज़िक्र किया था थोड़ा सा, कि इंसान लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम है, कि आदमी बेहतरीन पैदा किया गया, खूबसूरत पैदा किया गया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अहसन तक़वीम हैं तो हमें रवैया कैसा इख्तियार करना चाहिए, और अगर हम अहसन तक़वीम हैं तो हमें यानी कि देखने की सलाहियत जो है वो हमारी कैसी हो। उन्होंने कहा कि अगर हम अहसन तक़वीम हैं तो हम किस किस्म की किताबें पढ़ें। अगर हम अहसन तक़वीम हैं तो किस किस्म की सोच को अपने अंदर लाना होगा। अगर हम अहसन तक़वीम हैं तो इंसानियत अगर समझनी है तो उन्होंने कहा कि अगर हम अहसन तक़वीम हैं तो हमें इंसानियत को समझना होगा, और इंसानियत अगर समझनी है तो कुरान को समझना होगा,
اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کو سمجھنا ہوگا. بہت زبردست بات انہوں نے کی. صاحب قرآن یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہوگی وہ چیزیں، 4 چیزیں ہوگی. اور 5ویں چیز انہوں نے کہی کہ 5ویں چیز ہے سننا. بعض چیزیں انسان اگر کانوں سے نہ بھی سنے لیکن آنکھوں سے سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. اور سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی جو آواز ہے اس کے پیچھے درد کو سنیں کہ اس کی آواز میں کیا درد ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ کیا آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہے. لفظ کوئی بھی ہو، لہجہ کوئی بھی ہو، لیکن اس کے پیچھے جو اس انسان کی آواز میں درد ہے، جو اپنی وہ چیز آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے، انسان کو وہ دیکھنا چاہیے. اس کو بہتر کرنے کی صلاحیت آدمی میں ہونی چاہیے. اور جو لوگ، ایکسکیوز می، فون آ گیا سر ریحان اللہ والا صاحب کا فون آ گیا، ذرا پوز لینا. چلو یار، معذرت خواہ ہوں، اصل میں سر ریحان اللہ والا صاحب کی کال آ گئی تھی اور کوئی چیز پوچھ رہے تھے مجھ سے، اور یہی مسئلہ ڈسکس انہوں نے کیا جو مجھے بہت زیادہ ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے یعنی کہ کھیتوں میں ریکارڈنگ کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں. تو اس کی میں نے سر کو وجہ بتائی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کمپلین کرو سٹی پورٹل پہ اور پھر مجھے رسید بھیجو اور یہ ہو اس طرح. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی سننے کی جو صلاحیت ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. تو بیٹا یہ لائٹ بند ہو جائے گی، نہیں ہو رہی، چلو. تو ہمیں اپنی سننے کی صلاحیت کو بہتر کرنا چاہیے. اور جو لوگ اپنی سماعت کی صلاحیت کو بہتر کرتے ہیں یعنی وہ صبر کے ذریعے کرتے ہیں. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقت دیتے ہو کسی اچھی چیز کے ہونے کو. تو ہمیں اپنی سننے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور چیز کا انہوں نے ذکر کیا تھا، وہ تھی اسپیکنگ، یعنی کہ بولنا. تو ہمیں بولنا، کیونکہ اکثر زیادہ تر لوگ میں نے اس سفر میں دیکھے ہیں اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بات کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں اور کیمرے کے آگے تو بہت ہی مشکل سے بول پاتے ہیں. سر نے جب بھی مجھ سے کہا کہ ترکین کی ویڈیو ریکارڈ کرو، انہیں لائیو کرو، تو انہیں یہی کہا رکے مجھے بتائیں. تو اسپیکنگ جو ہے یہ بھی بہت اہم چیز ہے، بڑا ہی ضروری چیز ہے یہ کہ انسان کو جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی اس کی ٹھیک ہونی چاہیے. تو پھر انہوں نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ یہ چیز میں نے نوٹ کی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک کمپنی ہے اوپرا ونفری، یہ سال میں $1 ارب کما لیتی ہے. کس طرح؟ یہ 6 صلاحیتیں جو ہیں ان کو استعمال میں لاتے ہوئے یہ سال میں $1 ارب سالانہ کما لیتی ہے اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے. اور وہ صلاحیتیں کون سی ہیں؟ لکھنا، پڑھنا، سننا، دیکھنا، بولنا، رویہ اختیار کرنا. ان چیزوں کے درمیان انسان کی اڑان ہے. یعنی انسان کا جو ترقی کرنے والا معاملہ ہے، اگر وہ ان چیزوں کو اپناتا ہے تو تب وہ ترقی کر پاتا ہے. تو یہ تھی سر کامران رضوی صاحب، جو میری ان سے بات ہوئی. تو کامران رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ باتیں مجھ سے کی. اور سر ریحان اللہ والا بھی صاحب ہے، میرا یوٹیوب چینل ہے رانا ترکی والا، تو اس پہ یہ ویڈیو بھی موجود ہے. ذرا وائس کوالٹی تھوڑی سی خراب تھی، تو یعنی تھوڑی سی ویڈیو میں، اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. تو میں یہ چیزیں سن کے بار بار تو اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کر رہا ہوں. تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو مجھے خیال آیا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.